स्वागत करते हैं आपका केपीपीएन न्यूज में। आपके साथ में हूं वैशाली। आइए इस वक्त की एक और बड़ी खबर की बात करेंगे जो कि अयोध्या से आ रही है। अयोध्या शहर के साहबगंज लोनियाना मोहल्ले में रह रहे मासूम अनाथ बच्चों की मदद के लिए समाजसेवी सामने आए हैं। वहीं अनाथ आंचल व अमित की पढ़ाई व परवरिश की दिक्कतें दूर हुई और सभी बच्चों के घर पर पहुंचकर आर्थिक मदद की। ठंड से बचने के लिए कंबल भी परिवार वालों को दिया। देखिए अयोध्या से हमारी एक खास। इस दौरान बच्चों के घर पहुंचे भाजपा नेता शरद पाठक बाबा ने बच्चों की पढ़ाई का लिया जिम्मा और आश्वासन दिया कि हर प्रकार की हम मदद करेंगे और आने वाली उनकी माता की तेरही का भी बीड़ा उठाया। बच्चों की मदद के लिए पूरा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने घर बनवाने का जिम्मा उठाया और बच्चों को आर्थिक मदद की। इस दौरान समाज सेवी अधिवक्ता श्वेता राज सिंह बच्चों की मदद करने के लिए आगे आई हुई है। आर्थिक मदद की अधिवक्ता श्वेता राज सिंह ने कहा कि सोशल वेलफेयर और डीपीओ से बात करके बच्चे को जो भी सरकारी योजना सरकार चला रही है उन सभी का लाभ इनको मिल सके, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मामले में सीडब्ल्यूसी से वार्ता करके अवगत कराया गया था, जो आज यहां सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष जी जहां आकर बच्चों से मुलाकात की, चल रही सरकारी योजना का लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि कनौसा के प्रबंधक से जाकर मिलेंगे, बच्चे की आगे की फीस माफ कराने को लेकर वार्ता करेंगे। दरअसल उन्होंने योगी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कनौसा कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रही मासूम आंचल वर्मा कक्षा 9 में पढ़ रही है। वह डॉक्टर बनना चाहती है। बता दें कि आंचल के पिता की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी थी, तो मां ने दोनों बच्चों को जैसे तैसे दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके किसी काबिल बनाने के लिए संघर्ष किया। दोनों बच्चे पढ़ने में मेधावी हैं। आंचल की प्रतिभा की ही वजह है कि वह शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल माने जाने वाले कनौसा कॉन्वेंट की स्कॉलर है। छोटा भाई अमित वर्मा भी सुकन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 8 की पढ़ाई कर रहा है। 17 दिसंबर के मनहूस दिन को मां भगवान को प्यारी हो गई। अब इन बच्चों को बड़ी मां संभाल रही है। बड़ी मां भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके गुजर बसर कर रही है। बच्चों के पास छत तक का सहारा नहीं है। स्कूल की फीस की भी जरूरत है। अयोध्या से केपीपीएन संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। हम लोगों ने आप लोग के ऐप जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से तो कल ही हमने फ़ोन करके परिवार से बात की और पता चला कि इस तरह की स्थिति है। तो कल ही मैं अपना फ्लाइट का टिकट करा के आया हूँ। दिल्ली में हमारा एक ज़रूरी काम है, इसलिए मैं रुका था और अभी फिर मैं वापस जा रहा हूँ। जो आर्थिक सहयोग हो सकेगा वो भी हम लोग कर रहे हैं। उनके घर बनवाने की भी जिम्मेदारी हम लेंगे। पढ़ाई लिखाई जो भी ज़रूरत होगी पूरे परिवार की हम लोग मदद करेंगे। ठीक है, अगर सपना हो पढ़ाई लिखाई करें, हम उनका घर बनवा देंगे। पढ़ाई लिखाई में जो भी सहयोग होगा, यहाँ से लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई तक हम हैं, हमारे साथ और भी समाज सेवी तमाम लोग हैं, आशीष जी हैं, राजन सिंह हैं, हमारे तमाम सारे लोग मिलकर सहयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी इस परिवार को, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्या मदद आप इसकी पूरी करवाएंगे? देखिए, मेरी सोशल वेलफेयर ऑफिसर जी साहब से भी बात हुई है और यहाँ पे डीपीओ साहब से भी बात हुई है, जिन्होंने मुझसे कहा कि आप बच्चों को ला करके एक बार जो भी योजनाएं हैं सरकारी उसमें इन लोग का नाम लिखवा दिया जाए। और यही नहीं, इसके अलावा सीडब्ल्यूसी को भी मैंने मैटर बताया था और सीडब्ल्यूसी ने संज्ञान लेके यहाँ पे आकर के अध्यक्ष जी ने बच्चों से मुलाकात भी करी है। बच्चों को जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके तहत जितनी भी सहायता मिल सकती है वो सारी सहायता के अलावा बच्चों की एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग को देखना होगा कि आगे चल करके इनका भविष्य अच्छा हो, जिसके लिए कनौसा के प्रबंधन से भी बात करूंगी कि इनकी आगे की फीस माफ़ कर दी जाए। कनौसा में पढ़ती है। हम सुबह गए और उसको गर्म कंबल दिया गया और उसके पढ़ाई की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमने ली है। और साथ में जो शांति भोज उसकी माँ का होना है 30 तारीख को, उसकी पूरी जिम्मेदारी कि शांति भोज में जिस प्रकार से होता है सारी व्यवस्था करके हम लोग उसका शांति भोज कराएंगे कि उसको ये ना लगे, चूँकि माता पिता के न रहने का एहसास हम लोग जानते हैं कैसा होता है। इस समय समाज को उसकी आवश्यकता है और हम उसको अपनी बेटी अपने बच्चे समझ के पूरा सहयोग कर रहे हैं। तब से बात की जा रही है कि शीघ्र ही उसके घर की व्यवस्था कराई जाए। जैसे मेरे पापा तो 10 साल पहले गुजर गए थे और मम्मी ने झाड़ू पोछा बर्तन करके हमको एक कनौसा स्कूल में एडमिशन करवाया था किसी के सोर्स से, और उसी स्कूल में हम अभी भी पढ़ रहे हैं। और मेरी मम्मी अभी 17 दिसंबर को एक्सपायर हो गई हैं और हम भाई बहन 2 बच्चे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर आवास उपलब्ध कराया जाए, हमें रहने की व्यवस्था की जाए और मेरी शिक्षा में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। हम जो भी आगे अपना करियर चाहते हैं उसमें भी मेरी सहायता की जाए। इस समय तो अब बड़ी मम्मी बची हैं और हम 2 भाई बहन बचे हैं। रिश्तेदार में मौसी हैं, नानी हैं, वो लोग अभी कार्यक्रम तक रहेंगे, फिर उसके बाद में चले जाएंगे।
रहने का तो स्थान है बट बना नहीं है घर। टूटा फूटा है मकान। शौचालय भी नहीं है। हम लोग सरकारी शौचालय में जाते हैं, थोड़ी दूर चल कर जाना पड़ता है सुबह, और इससे स्कूल का भी लेट हो जाता है। हम लोग स्कूल जल्दी नहीं जा पाते हैं, और यहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है। पानी जल्दी यहाँ नहीं मिलता है नहाने वहाने में, और भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम मांग करना चाहते हैं कि मेरा ये आवास उपलब्ध हो जाए, यहाँ पे हर एक चीज़ की व्यवस्था हो जाए पानी की, जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो। आंचल वर्मा। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए इस तरह की बस्तियों में जो भी बच्चे रह रहे हैं, केवल उनको आकर के आपने थोड़ी देर के लिए आर्थिक सहयोग कर दिया, ये काफ़ी नहीं है। अभी यहाँ से आगे का जो सफ़र है वो इन लोग के लिए बहुत टफ है, मुश्किल है, कठिन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ से आगे के सफ़र के लिए अभी कुछ समय देखो ये घर है बेटा, कैसे जाएंगे। दरवाजा खोलो बेटा। आइए भैया इधर आइए जरा यहाँ की। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीजें, इनमें कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था हम लोग करवा पाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास के तहत तुम लोग के लिए घर का निर्माण है, ठीक है? हम ये भैया लोग सबसे अच्छे हैं, ये तुम्हारी खबर जैसे ही चलाएंगे 50 लोग दौड़ते आएंगे। बच्चा चलो, इन लोग की वजह से ही हम लोग को पता चला कि यहाँ पे बच्चे हैं, उनके साथ ऐसी समस्या है, समझे? कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, एनी टाइम आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। लोग का है जी घर बनवाया जाए, कहाँ से बनवाया जाए? आज हुआ कहाँ है?